Hello 10th standard. Now I'm going to explain your fifth chapter. The title is 100 Dresses Part 1. This chapter is about a girl named Wanda Petronsky, and she is a Polish girl, means belong to Poland. And when she migrated to America, her friends, not exactly friends, her classmates, they made fun of her. So this story is about this. Now, before commencing chapter, one passage is given there regarding the Polish American community in the United States. The first Polish immigrants, guys, move from one country or one place to another in sort of or to settle themselves. Arrived in America in 1608, but the largest population of Polish immigration occurred in the early 20th century. So guys, first जो थे पोलैंड छोड़कर, या यू कैन से जो पॉलिश पीपल थे वो अमेरिका गए थे 1608 में, लेकिन अ लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशन जो थी वो अर्ली 20th सेंचुरी में वहाँ पर जो है माइग्रेट हुई. When more than a 1 million Poles migrated to United States, more than 1 million population जो है वो अमेरिका में शिफ्ट हुई. द पॉलिश स्टेट डिडंट एग्जिस्ट एट द टाइम. एग्जैक्टली तब पॉलिश स्टेट्स जो थे एग्जिस्ट ही नहीं करते थे. ये जितने भी इमिग्रेंट्स थे इनको पहचाना जाता था, आइडेंटिफाई किया जाता था इनके कंट्री से जहाँ पर ये बिलोंग करते थे, एथिक रादर देन टू एथनिसिटी. एथनिसिटी गाइस ये ग्रुप होता है, कॉमन करैक्टरिस्टिक्स होते हैं जिनके, या कॉमन कल्चर होता है. सो दे वर आइडेंटिफाइड एज रशियन पोल्स. या तो उनको रशियन पोल्स कहते थे, या उनको जर्मन पोल्स कहते थे, या ऑस्ट्रियन पोल्स कहते थे. मतलब उस कंट्री से, जिस कंट्री से वो आए हैं उसी कंट्री से उनको बुलाया जाता था कि ये रशिया के पोल्स हैं, ये जर्मन के पोल हैं, ये ऑस्ट्रियन हैं. तो कोई भी पॉलिश कंट्री जो है एग्जिस्ट नहीं करती थी. आफ्टर दिस, one of the most notable Polish American communities is in Chicago and its suburbs. So Chicago is sometimes called the second largest Polish city in the world, next only to Warsaw, the capital of Poland. जैसे कि वॉर्सा कैपिटल ऑफ पोलैंड, इसमें हाईएस्ट पॉपुलेशन जो है वो पॉलिश पीपल की है, लेकिन शिकागो जो है वो सेकंड हाईएस्ट लार्जेस्ट पॉपुलेशन, हाईएस्ट या लार्जेस्ट पॉपुलेशन है जहाँ पे जो है पॉलिश पीपल रहते हैं शिकागो में और उसके सबर्ब एरियाज में. सो इसलिए जो है शिकागो को जो है एक पॉलिश सिटी कहा जाता है. पॉलिश अमेरिकन्स वर सम टाइम डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट इन यूनाइटेड स्टेट एज आयरिश, इटालियंस एंड ज्यूज़. यू ऑल पीपल, या वी ऑल पीपल आर अवेयर अबाउट दिस कि गाइस किस तरीके से जब दूसरी कंट्री के पीपल जो है माइग्रेट होके दूसरी कंट्री में जाते हैं तो वहाँ के जो नेटिव पीपल होते हैं वो किस तरीके से जो है डिस्क्रिमिनेट करते हैं उनको. सो इसी तरीके से जब पॉलिश अमेरिका में गए तो समटाइम्स जो है दे वर डिस्क्रिमिनेटेड बाय नेटिव अमेरिकन्स की वो अमेरिका के नहीं हैं, जिस तरीके से कि आयरिश, इटालियंस और जूइश पीपल को जो है डिस्क्रिमिनेट किया जाता है. अकॉर्डिंग टू द यूनाइटेड स्टेट, अब 2000 में सेंसस के अकॉर्डिंग 667,414 अमेरिकन जो थे 5 ईयर से ऊपर एंड ओल्डर रिपोर्टेड पॉलिश, जिनको ये कहा गया कि ये पॉलिश पीपल है, एंड लैंग्वेज स्पोकन एट होम. वाई? क्योंकि वो घर में जो है अपनी इंग्लिश अपनी नेटिव लैंग्वेज बोलते थे, अपनी पॉलिश लैंग्वेज बोलते थे अमेरिकन लैंग्वेज के बजाय, विच इज़ अबाउट 1% ऑफ द पीपल हु स्पीक लैंग्वेजेस देन अदर देन इंग्लिश, और 0.25% ऑफ द यूएस पॉपुलेशन. तो गाइज़ ये कुछ डेटास दे रखे हैं कि 1.5% ऑफ पीपल जो हैं जो कि इंग्लिश के अलावा दूसरी लैंग्वेज बोलते थे, और उसमें 0.25% जो थी यूएस पॉपुलेशन की वो जो है पॉलिश लैंग्वेज बोलती थी. सो नेक्स्ट वन इज़, नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट योर चैप्टर. टुडे मंडे वांडा पेट्रोन्स्की वॉज नॉट इन हर सीट. तो आज मंडे है और वांडा वो अपनी सीट पर नहीं है. बट नोबडी, नॉट इवन पैगी एंड मेडेलाइन, द गर्ल्स हु स्टार्टेड ऑल द फन, नोटिस्ड हर एब्सेंस. अब इस क्लास में गाइस 2 गर्ल्स हैं, पैगी एंड मेडेलाइन, जिन्होंने कि वांडा पेट्रोन्स्की का मजाक उड़ाना स्टार्ट किया था. तो इन दोनों गर्ल्स ने भी जो है दे डिडंट नोटिस कि वांडा जो है वो एब्सेंट है. यूजुअली वांडा सेट इन द सीट नेक्स्ट टू द लास्ट सीट.
अब यूजुअली अक्सर वांडा जो है वो लास्ट सीट के साइड की सीट में बैठती है इन द लास्ट रो में, और वो जिस रूम में बैठती है गाइस इट इज़ रूम नंबर 13। शी सेट इन द कॉर्नर ऑफ द रूम, वो एक कॉर्नर में बैठती है, वेयर द रफ बॉयज़ हु डिडंट मेक गुड मार्क्स सेट। तो मोस्टली जो है हम अपनी क्लासरूम में भी कहते हैं गाइस, जो बैक बेंचर्स होते हैं दे आर नॉट गुड, दे आर डिफ़ॉल्टर। तो ये कि माइंड सेट है। सो इस क्लास में भी जो लास्ट बेंचेस पे बैठते हैं वो रफ बॉयज़ हैं, डिफ़ॉल्टर्स हैं, जो कि अच्छे मार्क्स नहीं लेते हैं। द कॉर्नर ऑफ द रूम वेयर देयर वॉज मोस्ट स्कफलिंग ऑफ फीट, मोस्ट रोर of laughter when anything funny was said, and most mud and dirt on the floor. So she sat in the corner, ऐसा कॉर्नर जहाँ पे गाइस डिफ़ॉल्टर बैठते हैं, and where there was most scuffling of feet, noisy dragging movements of feet on the ground. जब आप अपने फीट को unnecessarily ड्रैग करते हो to create noise, to create mess in the classroom, तो वहाँ पे ऐसी जो है आवाज़ें आती रहती हैं, और जहाँ पे मोस्टली बच्चे जो हैं विदाउट एनी रीज़न दे स्टार्टेड लाफिंग, हंसना स्टार्ट कर देते थे। व्हेन एनीथिंग फ़नी वाज सेड, जब भी कुछ क्लास में फ़नी होता था। एंड मोस्ट मड एंड डर्ट ऑन द फ्लोर, और उस साइड पे जो है बहुत ज़्यादा कीचड़ और डर्ट होता था। क्यों? क्योंकि बहुत से स्टूडेंट जो है गाइस वो दूर से आते थे और पैदल आते थे, दैट्स वाई वो अपने साथ जो है बहुत सारी मिट्टी और डस्ट ले आते थे। वांडा डिडंट सिट देयर बिकॉज शी वॉज रफ एंड नॉइजी। अब वांडा जो है वो यहाँ इसलिए नहीं बैठती थी कि वो उन बच्चों की तरह थी, नॉइजी थी, शरारती थी और जो है रफ थी, डिफ़ॉल्टर थी। ऑन द कंट्रास्ट शी वॉज़ वेरी क्वाइट, वो बहुत ज़्यादा क्वाइट थी, साइलेंट थी, एंड शी हार्डली ओपनड हर माउथ टू अटर एनी थिंग, एंड नोबडी हैड ever heard her laugh out loud. And even besides, in this classroom, nobody had ever listened, heard that Venda ever laugh out loud, कि वेंडा कभी ज़ोर से हंसी है, ऐसा कभी किसी ने सुना भी नहीं था. Sometimes she twisted her mouth in a crooked sort of smile, but that was all. Sometimes जो है वो अपने फेस को, अपने माउथ को जो है वो क्रूक का मतलब गाइस एक प्रॉपर एंगल में ट्विस्ट करती थी, स्माइल देती थी, बट दैट्स ऑल, इसके अलावा कुछ नहीं. नोबडी न्यू एग्जैक्टली वाई वांडा सेट इन दिस सीट. सो नोबडी वॉज अवेयर कि वाई दिस गर्ल ऑलवेज सेट इन दैट कॉर्नर ऑफ द रूम, unless it was because she came all the way from Boggin Heights and her feet was usually caked with dry muds. इसके अलावा बिकॉज शी केम, वो पैदल आती थी और वो एक ऐसे सबर्बियन एरिया से आती थी जिसका नाम था बॉगिन हाइट्स. सो डेफिनेटली गाइस यहाँ पे सारे जो है माइग्रेट्स रहते थे, तो वो उसी एरिया से आती थी. एंड हर फीट वर यूजुअली केक्ड विद ड्राई मड, और ड्राई केक्ड विद ड्राई मड का मतलब उसके शूज़ के ऊपर जो है लेयर ऑफ मड जो थी वो होती थी. बट नो वन रियली थॉट मच अबाउट वांडा पेट्रॉन्स्की वन शी सेट इन द कॉर्नर ऑफ द रूम. So nobody wanted to pay heed on that girl when she once seated. जब वो एक बार बैठ जाती थी कोई उसकी तरफ ध्यान नहीं देता था. The time when they thought about Wanda was outside of school hours, at noontime when they were coming back to school, or in the morning early before school began, when groups of 2 or 3 or even more would be talking or laughing on their way to the schoolyard. So here timings are given. Timings about what? कि when students, her peer or her classmates, they noticed, they made fun of Wanda. So वो टाइमिंग्स क्या होते थे गाइज? अर्ली मॉर्निंग के टाइम्स होते हैं जब हम स्कूल जाते हैं, और स्कूल के बाद जब स्कूल ओवर हो जाता है तो वो टाइमिंग्स होते थे जब जो है सारे बच्चे स्टूडेंट्स वो 2 और 3 के ग्रुप में खड़ी हो जाती थी गर्ल्स, एंड वुड बी टॉकिंग एंड लाफिंग ऑन देयर वे टू स्कूल यार्ड. तो जब वो अपने घर, आई मीन टू देयर वे टू स्कूल यार्ड, जब वो स्कूल जा रही होती थी या स्कूल से घर आ रही होती थी, सो दिस वाज द टाइम जब वो वांडा के साथ जो है प्ले करती थी, वांडा का लेग पुलिंग करती थी. देन समटाइम्स दे वेटेड फॉर वांडा टू हैव फन विद हर, और इस समय में वो बहुत बार जो है वांडा की वेट करती थी कई बार, और ताकि वो उसका मजाक उड़ा सके, उसको मोकिंग कर सके. द नेक्स्ट डे ट्यूसडे वांडा वॉज नॉट इन स्कूल. Now Monday she was absent, Tuesday she was absent, and nobody noticed her absence again. Or again जो है in the class nobody noticed कि whether she is in class or not. But on Wednesday, लेकिन Wednesday में
The third day, Peggy and Maddie, who sat down front with other children who got good marks and who didn't track in a whole lot of mud, did notice that Wanda was not there. But on third day, guys, Wednesday, Peggy and Madeline, pet name or short name is Maddie, who sat down, जो mostly जो है बैठती थी, they usually, openly, they sat with other children, with good students who got good marks, intelligent students in front rows, and even they didn't track in the whole lot of mud. Means their shoes were not लेयर्ड विद डस्ट. सो उनके शूज़ में भी कोई मिट्टी नहीं लगी होती थी. सो थर्ड डे जो है दीज टू गर्ल्स दे नोटिस दैट वेंडा शी इज़ एब्सेंट या वेंडा वॉज नॉट देयर. Wanda was not there. Peggy was the most popular girl. Now, in these two girls, Peggy, she was a popular girl in the school because she was beautiful. She has so many good clothes, and even her hair was curly, wavy. Maddie was her best friend. The reason Peggy and Maddie noticed Wanda's absence was because Wanda had made them late to school. Because that day, जो है, both the girls, they were late just because of Wanda. Now, why? They had waited and waited for Wanda because they waited and waited means they waited for Wanda for some times, or you can say बहुत देर तक उन्होंने वेट की to have fun with her ताकि वो उसका मजाक उड़ा सकें. And she just hadn't come, but that day she even didn't come. They often waited for Wanda Petronsky to have fun with her. Often means it was a habit of these two girls to wait for Wanda Petronsky so that they could make fun of this girl. Wanda Petronsky, most of the children in room 13 didn't have names like that. They had names easy to say like Thomas, Smith, Allen. There was one boy named Bounce. So Wanda Petronsky, it was unusual name, guys. So most of the children जो कि 13 रूम में थे, they have some common name. उनके जो common name होते हैं जैसे कि थॉमस हो गया, स्मिथ हो गया, एलन हो गया, और उन्हीं की क्लास में एक बॉय था जिसका नाम था बाउंस, विली बाउंस. एंड पीपल थॉट कि बहुत ही फ़नी नेम है, लेकिन इतना फ़नी भी नहीं था जितना कि वोंडा पेट्रॉन्स्की. क्योंकि वोंडा जो थी शी वॉज ए पॉलिश गर्ल, तो उसका नेम भी उसी के अकॉर्डिंग था. सो दैट्स वाई ऑल द स्टूडेंट जो है दे थॉट कि इट इज़ अ वेरी वियर्ड नेम. Wanda didn't have any friends. Wanda की कोई भी friends नहीं थी. She came to school alone and went home alone. तो guys, as she didn't have any friends, so that's why she came to school and went back to home alone. She always wore a faded blue dress that didn't hang right. So वो हमेशा जो है एक ही कपड़ा पे एक ही यूनिफॉर्म पहनती थी एंड डिडेंट हैंग राइट, डिडेंट फिट प्रॉपरली, जो उसको अच्छे से फिट भी नहीं होती थी. इट वॉज क्लीन बट इट लुक कि इसको उसने कभी ढंग से जो है आयरन प्रेस नहीं किया है. शी डिडेंट हैव एनी फ्रेंड्स बट अ लॉट ऑफ डेफिनेटली शी डिडेंट हैव एनी क्लोज फ्रेंड्स, शी डिडेंट हैव एनी गुड फ्रेंड्स, बट स्टिल अ नंबर ऑफ गर्ल्स टॉक टू हर. उससे बहुत सारी गर्ल्स बात करती थी. समटाइम्स जो है दे सराउंडेड, उसको घेर लेती थी स्कूल यार्ड में एंड स्टूड वॉचिंग द लिटिल गर्ल्स. समटाइम्स दे सराउंडेड हर इन द स्कूल यार्ड. तो बहुत बार इट हैपन्स गाइज कि गर्ल्स जो है उसको घेर लेती थी स्कूल यार्ड में जब वो स्टूड वॉचिंग द लिटिल गर्ल्स प्ले हॉप्स कोच ऑन द वोन हार्ड ग्राउंड. जब स्कूल ग्राउंड में, पुराने ग्राउंड में, जब गर्ल्स जो हैं वो हॉप्स कोच खेल रही थी. यू नो गाइज हॉप्स कोच, जब आप ग्राउंड पे 1 2 3 मार्क करके फिर उस पर जंप लगाते हो, सम सॉर्ट ऑफ स्टापू गेम. सो वो उस तरीके से गेम खेलती थी. एंड वांडा जो है शी स्टूड देयर टू वॉच द गर्ल्स when they were playing this game. So other girls जो हैं they surrounded Wanda. Peggy would say in the most courteous manner as though she were talking to Miss Mason. So Peggy that time she started making fun of Wanda by calling her name mannerfully with manners, like as if she is talking to her in charge Miss Mason. Wanda, she would say, giving one of her friends a nudge. Nudge का मतलब है gentle push. जब आप साथ में खड़े हुए किसी स्टूडेंट के जो है पुश करते हो, कोहनी मारते हो, उसको एल्बो से इशारा करते हो कि देखो मैं अब इसका मजाक उड़ा रही हूँ, सुनो. टेल अस हाउ मेनी ड्रेसेस डिड यू से यू हैड हैंगिंग अप इन क्लोजेट. सो नाउ शी वुड आस्क कि वांडा टेल मी
how many numbers, how many pairs you have, how many pairs of dresses या how many dresses you have in your closet means cupboard, अलमीरा। तुम्हारे घर में जो है cupboard में कितनी dresses हैं, कितने तुम्हारे पास जो है कपड़े हैं पहनने को। 100, Wanda would say. Now Wanda, she would answer as, I have 100 dresses. 100, exclaimed all the little girls incredulously, and the little ones would stop playing hopscotch and listen. So जब Wanda she would reply कि मेरे घर में 100 dresses हैं, so all the girls जो हैं they will repeat 100 dress loudly, कि जो छोटे बच्चे वहाँ पे hopscotch खेल रहे होते हैं, वो भी वहाँ पे जो है वो रुक जाते हैं देख सुनने के लिए कि गर्ल क्या आंसर दे रही है। इनक्रेडुलसली गाइस, की अनविलिंगनेस टू बिलीव, जिसके ऊपर आप इतनी ईजिली विश्वास नहीं करते हो। या 100 ऑल लाइंड अप सेड वांडा, देन हर थिन लव्स ड्यू टुगेदर इन साइलेंस। वांडा once again she replied, yes, I have 100 dresses and all are hanged in a line in my closet। जैसे आप प्रॉपर जो अपना कबर्ड मैनेज करके रखते हो गाइस, तो वो उससे आंसर देती है कि सब एक लाइन में हैंगर में टंगी हुई हैं। सो उसके बाद शी रिमेन्ड क्वाइट। What are they like? All silk, I bet, said Peggy. Now again Peggy, she started making fun कि what are they like? She started asking कि सभी ड्रेसेस का फैब्रिक कौन सा है, वो कैसी दिखती हैं। All silk, सभी सिल्क ड्रेसेस है। Yeah, all silk, all colors. And Wanda, she replied, definitely. My all dresses are of silk and these dresses are of different colors. Velvet too. Again she asked कि velvet too, velvet की भी है, velvet is a kind of fabric guys. Yeah, velvet too, 100 dresses. Wanda would repeat stoically. Stoically guys meaning given होता है not showing any feeling। जब आप अंदर से बुरा कर रहे हो, when you feeling bad from your heart, जब आप अंदर से बुरा फील करते हो लेकिन outwardly you show कि आपके ऊपर कोई असर नहीं होता, तो उसके लिए ये वर्ड होता है stolidly। So कहाँ गया वर्ड। So then they would let her go, and then before she would gone very far, they couldn't help bursting into shrieks and peals of laughter. So when Wanda replied without any feeling कि she had 100 dresses, so all the girls they allowed her to go, and when she started walking, so अभी वो ज़्यादा दूर भी नहीं गई होती, all girls they started laughing, तो जोर जोर से वो हंसना स्टार्ट कर देती हैं। 100 dresses. Obviously, the only dress Wanda had was the blue one she wore every day. 100 dresses, it was obvious, it was clear कि सिर्फ एक सिंगल ड्रेस थी Wanda जो कि वो रोज पहनती थी। So why did she say she had 100? तो why she tell a lie guys कि वो कहती है कि मेरे पास 100 dresses है। What is the truth behind this? How many shoes did you say you had? Now another fun कि तुम्हारे पास कितने पेयर हैं शूज़ के। 60 पेयर्स ऑल लाइंड अप इन माई क्लोजेट। आई हैव 60 पेयर्स एंड ऑल आर इन अ लाइन इन माई क्लोजेट। वो भी सब एक लाइन में लगे हुए हैं। क्राइज ऑफ एग्जैजरेटेड पोलाइटनेस ग्रीटेड दिस। एग्जैजरेटेड पोलाइटनेस ग्रीटेड दिस मीन्स वो जो गर्ल्स एक ग्रुप में उसका खड़े होती हैं वो बहुत ही कर्टिस मैनर से बोलती हैं कि 60 पेयर्स यू हैव ऑल अलाइक, सब एक जैसे हैं। Oh no, every pair is different. All colors, all lined up. But Wanda answered, no, I have my shoes of different colors and even they look different and all are set, all are managed in a proper line. Peggy, who had thought up this game, and Maddie, her inseparable friend, were always the last to leave. So both these girls so mostly they made fun of Wanda and they were the last girls who would leave Wanda Petronsky। तो ये सबसे एंड में जाती थी गैस उसका मजाक उड़ाकर। Finally Wanda would move up the street, and finally when Wanda she started moving towards her house, towards the lane, her eyes looked very dull due to pain and her mouth closed, hitching her left shoulder every now and then in the funny way she had finishing the walk to school alone। सो वो बहुत ही जो है हिचिंग का मतलब जब आप अपना वन शोल्डर जो है गाइस सडन पुल ऊपर उठ करते हो नीचे करते हो। सो इन सडन पुल यू कैन से। सो
इन दिस फनी वे जो है शी स्टार्टेड मूविंग और वॉकिंग टूवर्ड्स हर हाउस एंड फिनिशिंग द वॉक टू स्कूल अलोन। सो इस तरीके से जो है वो बहुत ही फ़नी वे से जो है अकेली ही घर जाती थी। पैगी वॉज नॉट रियली क्रूअल। अब पैगी जो थी वो इतनी क्रूअल भी नहीं थी गाइज। शी प्रोटेक्टेड स्मॉल चिल्ड्रन फ्रॉम बुलीज। बुलीज यू नो गाइज, दोज हु यूज देयर स्ट्रेंथ और पावर टू फ्राइटन वीकर पीपल। जैसे सीनियर्स जो हैं दे ट्राई टू बुली, दे ट्राई टू फ्राइटन वीकर और जूनियर्स। सो पैगी जो थी वो छोटे बच्चों को बचाती थी ताकि बड़े बच्चे सीनियर्स उनका मजाक ना उड़ाए। एंड इवन शी क्राइड फॉर आवर्स इफ शी सॉ एन एनिमल मिसट्रीटेड, एंड इवन if she would notice that someone is mistreated, misbehaving with any animal, she cried for hours. वो बहुत घंटे तक रोती रहती थी। If anybody would ask कि don't you think so that the way in which you treat Wanda Petronsky, it is really cruel way. तो she would very surprisingly answered as cruel. मैं तुम्हें cruel दिखती हूँ? Why did the girl say she had 100 dresses? वो लड़की क्यों बोलती है कि उसके पास 100 dresses है? So why did she tell a lie always? Anyone could tell that she was a lie. कोई भी कह सकता है कि she is telling lie. Why did she want to lie? And she was not just an ordinary person. और वो एक ordinary person नहीं है, मतलब वो हमारी तरह नहीं है. She is not like us. Why did she have a name like that? And even she has a very weird name. Anyway, they never made her cry. And even she answered that कि they never made Wanda Petronsky to cry. Means they never made fun of Wanda in such a way that she started crying. कि कभी भी उन्होंने इतना मजाक नहीं उड़ाया कि वो रोने लग जाए. So guys, up to here, and after that I will continue the very next day. Thank you.